सपने हमें रोज आते रहे। बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो। गीत में नायन की वजह इसलिए आई है, गाय माता क्या है ये बताने का प्रयास हुआ था इस गीत में। एक बच्चा जिसकी मां जन्म देने के बाद तुरंत मर गई, एक बच्चा को जन्म देने के बाद उसकी मां खत्म हो गई, घर में गाय माता रहती थी, तो गाय माता ने उस बच्चे को दूध पिला के पाल पोस के बड़ा कर दिया। और जब वो बच्चा जवान हो गया, गाय मां बूढ़ी हो गई, तो उसने एक दिन काटने वालों को बुलाया और 2-4-500 रुपए में उस गाय का सौदा कर दिया। जब गाय माता जाने लगी तो उस लड़के से बोली कि बेटा तुम कटने भेज रहे हो, हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी गलती तो बता दो क्या है। तुम्हारी मां जन्म देने के बाद मर गई थी, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया दूध पिला के। ऐसा है भी संसार में, अगर कोई बच्चे की मां मर जाए तो गाय माता में शक्ति है अपना दूध पिला के उसको जवान करने की, खड़ा करने की। और गाय माता अगर किसी बछड़े को जन्म देने के बाद मर जाए तो तीनों लोकों में कोई जीव नहीं है ऐसा जो अपना दूध पिला के उसके बछड़े को खड़ा कर दे। गाय माता ने कहा ठीक है बेटा तुम कटने भेजने जा रहे हैं, लेकिन हमने दिन की कल्पना नहीं की थी। मैंने सोचा न था जैसा तुमने किया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे। जिस गाय को हम लोग जानवर समझ रहे हैं, उस गाय के बिना जिंदगी अधूरी है, जिंदगी अधूरी है इस मानव समाज की तीनों लोगों। मैंने सोचा न था जैसा तुमने किया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया। कैमरा वाले जितने हैं ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम कल से या परसों से जब भी ये लोग डालेंगे तो ये कार्यक्रम पूरा देश सुनेगा, और जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक सुनेगा कि आपके गांव में कार्यक्रम हुआ था। जब तुम लोग गीत डालो ना तो ये गांव का नाम लिख दियो, जिला लिख दियो, रामकिशोर मुखिया लिख दियो, लिख पाओ तो बाकी हमारा नंबर डाल दियो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कार्यक्रम तो होते हैं, अच्छा सुन लो। 2 घंटे की बात थी, ये संदेश जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना हमें फायदा ना नुकसान, लेकिन ये संदेश जाएगा। हम लोग बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं इनके भी बच्चे, इनके बच्चे के बच्चे सुनेंगे इस कार्यक्रम को, इसको कहते हैं रिकॉर्ड। इसीलिए हम चाहते हैं कैमरा भी सब पे घुमा दो, जितने लोग बैठे हैं सबकी तस्वीर आना चाहिए, उसमें मंदिर की भी आना चाहिए। श्रोता भी तो गवाही रहे कि अब कौन कौन कार्यक्रम में बैठे थे, माता बहनें बैठी हैं सब, ये रिकॉर्ड है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को जाने कब तक लोग सुनेंगे, 100 साल 150 साल जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक इस गांव के कार्यक्रम सुनते रहेंगे लोग। इसलिए अच्छा सुन लो। अपने हाथों से मरने हमें दे दिया,
जानवर की इमेज बनाई हो वो निकाल देना। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मनोकामना पूरी करने वाली है तो गाय माता। और जितनी भी हमारी माता बहनें बैठी हैं आप लोग सुन लो, आप लोग गाय की सेवा किया करें। जिनके घर में गाय की सेवा होती है या जो गाय की सेवा करती हैं उनके पेट से कभी बांझ संतानें पैदा नहीं होती हैं। लिख लो, लिख लो, हम बोल के जा रहे हैं, तारीख लिख लो। आज रामकिशोर मुखिया ने कहा था लिख लो। ना उनकी बिटियां बांझ होती हैं ना उनकी बहुएं बांझ होती हैं। जिनके घर में गाय की सेवा होती है या जो गाय की सेवा करते हैं। गाय जानवर नहीं है, हम बार बार विनती करते हैं। एक सर्वे बताएंगे, आप लोग पढ़े लिखे हो, जितने लोग गूगल चलाते हो सर्च कर लेना, सुबह अभी कर लेना सर्च। कितने शर्म की बात है भाई साहब। अभी एक सर्वे हुआ है अभी 2-3 महीने पहले, पूरे देश में कितनी गाय बची है मालूम है? कितनी गाय बची? 8 करोड़ के लगभग। कहां भूले हो सब लोग? आबादी कितनी हो गई? 1.25 अरब से भी ज्यादा। 135 करोड़ की आबादी में गाय कितनी बची? 8 करोड़। 8 करोड़ गाय बची है। उसी का परिणाम हुआ है कि लोग बिना ऑक्सीजन के मरे अभी पिछली साल, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। क्योंकि केवल गाय माता ऐसी हैं जो सांस लेने में ऑक्सीजन लेती हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ती हैं। लेकिन लोग मरने को तो तैयार हैं, गाय पालने को तैयार नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर बांझ औरत की गोदी भरने की क्षमता है तो केवल गाय की सेवा में कल्पना कर लियो, अजमा लियो। जिनके संतान पैदा नहीं होते हुए निस्वार्थ भाव से गाय माता की सेवा कर लियो, आपकी गोदी भरी है, आपकी मनोकामना पूरी हुई है। इतना विश्वास हमें है गाय माता के ऊपर। जो हमारे आपके पुरखा मर गए, जो भूत की योनि में चले गए। हल्ला नहीं करो भैया यार। भैया मंदिर में शांति बना रखे हैं। सुन लो, 1 घंटा का प्रोग्राम और है, बस 1 तो बजे ही हो। जो हमारे पुरखा मर गए, जिनको ग्याजी से उद्धार नहीं भाव, जिनको पिंड पारे से उद्धार नहीं भाव, जिनको कोनो कार्यक्रम से उद्धार नहीं भाव, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान कर सके तो गाय की सेवा। लिख लियो ये बात है। लोकगीत तो बहुत सुनत, दांत काट ले चले गए, बहुत जान सुनत। गाय माता एक कृष्ण भगवान ने कही थी भागवत में कि जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर का वंश खत्म नहीं होने देंगे हम। जिस घर में गाय की सेवा होती है उसका वंश नष्ट नहीं होने देंगे। नंद बाबा के यहाँ 8 लाख गाय की सेवा होती थी, वो बच्चा नहीं हुए थे। भगवान कन्हैया खुद बच्चा बन गया, आना पड़ा उन्हें, वो आए अपना नाम बचाने के लिए। तो हमारी सबसे विनती है कि 8 करोड़ गोवंश बचा है, अभी भी जाग जाओ, चेत जाओ। अभी तो मरे थे ऑक्सीजन के मारे लोग, ऐसा ना हो कि लोग धूप के मारे मरे और किस किस स्थिति में मरे। लाइन सुनो, गाय माता बोली कि बेटा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारी गलती तो बताओ क्या है? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब मेरी संतान। दूध सबको बराबर बराबर दिया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया। सभी लोग जानते हैं, चूंकि आप लोग सुन रहे हो, जितना भी कार्यक्रम सुना है, 9 बजे कार्यक्रम शुरू 9:15 पे हो गया था, 1 बजने वाला है, 4 घंटे तो कार्यक्रम को हो ही गए। राधे। 101 रुपया सम्मानीय श्री जयेंद्र सिंह यादव जी शिवरा निवासी, और 101 रुपया ऊधम के दादा, ऊधम भैया के दादाजी देते हैं, और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गाय माता की वो ताकत है कि भगवान राम का वंश भी 2 बार रुक गया था। भगवान राम का 2 बार वंश रुका और दोनों बार गाय माता की कृपा से वंश चला है। एक बार राजा दिलीप के समय में वंश रुक गया था, जब नंदिनी गाय की सेवा की
तब वहां से गाय के द्वारा वंश बढ़ा, फिर आगे वंश रुक गया था दशरथ जी के समय। तो दशरथ जी के समय फिर वंश रुक गया भगवान राम का। तो फिर नंदिनी गाय के दूध की खीर बनाई गई, जिसको अग्नि देवता लेके आए थे। वो नंदिनी गाय के दूध की खीर थी, जिससे भगवान राम पैदा हुए। तो गाय माता ने भगवान राम का वंश फिर दूसरी बार चलाया। वो ताकत है गाय माता में, लेकिन लोग भटक गए हैं। सभी लोग जानते हैं ब्रह्मलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्ग, वैकुंठ लोक, शिवलोक, और इनके ऊपर भी है एक लोक, उसका नाम है गोलोक। और हमने बार बार बताया था कि संसार में जितने लोग बैठे हैं, बताओ किसी ने हरे रंग की गाय देखी आज तक? देखी किसी ने? बताओ सभी लोग कल्पना कर लो, कभी हरे रंग की गाय मिली जिंदगी में? सब रंग की गाय मिली, हरे रंग की मिली? नहीं मिली। हरे रंग की गाय है और वे है गोलोक की महारानी। हम लोग, आप लोग साधारण लोग मरते हैं तो लिखा जाता है कि हमारे फलाने फलाने के कर्मों की फलाने इस वजह से स्वर्गवासी हो गए। लेकिन जब बड़े बड़े संत महात्मा पुरुष ब्रह्मलीन होते हैं तो उनके लिए लिखा जाता है कि समाने 1008 फलाने गोलोकवासी हो गए। गोलोक आराम से मिलने की चीज नहीं है। भगवान राम को, कन्हैया को भी नंबर लगाना पड़ता है गोलोक में गाय माता से मिलने के लिए। ये प्रमाणित बात है। वो ताकत है गाय माता में। हम आपके सामने फिर रही हैं, मारो, चाहे लाते मारे लोग, चाहे डंडा मारे, चाहे पानी फेंके, भोगना पड़ेगा। सबको भोग रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं। गाय माता की कितनी ताकत है भाई साहब। हरे रंग की गाय है गोलोक की महारानी। भगवान कन्हैया, भगवान राम गोलोक की महारानी के पास पहुंचे, गाय माता के पास, कि मैया हमें कुछ प्रसाद दो। गाय माता ने कहा हमारे पास क्या है? बोले नहीं मैया, हमें कुछ प्रसाद दो। तो भगवान राम और कन्हैया को गौ माता ने अपना हरा रंग दे दिया था। और जैसे ही हरा रंग दिया, भगवान कन्हैया और रामचंद्र जी के नाम के आगे जुड़ गया था। तब से महामंत्र बन गया हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। इसके अलावा बता दो दूसरी बात क्या है? बताओ। ये ताकत है गाय माता में। काय के हरे राम, पीले राम भी कह सकते, लाल राम, राम कृष्ण कछु भी कह देते, लेकिन हरे राम हरे कृष्ण क्यों? ये गाय माता का प्रसाद है। उन्होंने जो अपना रंग दिया, तब से नाम के आगे जुड़ गया हरे राम हरे कृष्ण, महामंत्र बन गया। ये ताकत है गाय माता की सेवा में। लोग भटक रहे हैं। गजब की बात है भाई। लाइन सुनो। गाय माता बोली के बेटा, दूध हमने दिया, दही हमने दिया, दूध हमने दिया, दही हमने दिया, मेरे घी से चले तुमरे घर में। हमारी गलती बता दो, कोई गलती नहीं है यार। जब तुम हिंदू भी नहीं थे, तुम मुसलमान नहीं थे, तुम ईसाई नहीं थे, तुम सरदार नहीं थे, जब हम थे, हमारे सामने ही मनुष्य नहीं आई है। तुम आपस में लड़ रहे हो, मर रहे हैं हम। हमने कहा था अभी लोग नोटंकी कर रहे हैं, केवल नोटंकी। गोवर्धन जा रहे, सब परिक्रमा लगावे जा रहे, गाय को एक रोटी नहीं दे रहे हो। तुम गोवर्धन नहीं, हर अमावस पुणे नहीं, हर रोज ही ना जाओ। अगर गाय की पूजा नहीं कर पा रहे, गाय को रोटी नहीं खिला पा रहे, तुम्हारे गोवर्धन जाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। कभी लिख लो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस धरती पे चलता फिरता मंदिर है गाय माता। भगवान तक पहुंचने का बाईपास रास्ता है गाय माता। तुम मानते हो कि गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं? मानते हैं सभी लोग। अब आदमी 1 किलो पेड़ा ले ले, गणेश जी की सूंड में पेड़ा नुंगंजन से खा ले। गणेश जी ने लड़ुआ लेगा, शंकर जी के मुंह में पेड़ा नुंगंजन डाट डाल के, तो गारंटी है कि लड़ुआ तुम्हारा शंकर जी ने खा ले। गारंटी है तुम्हारी लड़ुआ शंकर जी ने खाए, गणेश जी ने खाए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तुम्हारी एक रोटी की हम गारंटी ले रहे कि तुमने जो एक रोटी गाय को खवाई है, 33 कोटि देवता ने एक रोटी में भोग लगा लो। जा गारंटी हम ले रहे, लिख के ले लो, जा गारंटी ले रहे। एक रोटी खवाओ, सीख लो। मंदिर जा पाओ, नहीं जा पाओ, चल जाए। उपास करो, नहीं कर पाओ, चल जाए। यज्ञ में बैठ पाओ, नहीं बैठ पाओ, चल जाए। लेकिन गाय माता की अवहेलना हुई है तो नहीं चले। कहा कि भगवान ने खुद कही, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मजो अवतार। लेकिन बारे बेशरम लोग रामचंद्र जी को पूज रहे, कन्हैया जी को पूज रहे, और जिनको कन्हैया जी ने पूजे उनमें लाते मार रहे।
कन्हैया जी पूजा फिर गैया को मारा लाते हैं, कहा कि बहू आ गई बीए पास को गोबर उठावे, को उठाए गोबर। हमारे बुजुर्ग लोग पागल नहीं थे जो बैठे हैं बूढ़े पुराने, घर में गैया बनती, हमने खुद देखे डालान में से कड़क पोर में आंगन में मड़ा में जाके अंदर वाले कमरा में गैया बनती हर घर में। कहा जी बुजुर्ग हमारे पागल थे, जेरी बांध सकती का बाहर है, लेकिन नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि के फायदा बताने हम गाय की या तो धर्म की है। जो गाय चरवे जात पढ़ लियो आप लोग, गूगल पे सर्च कर लियो, जो हम झूठ नहीं बोल रहे। तो गाय माता रोग से लड़ने की जो किरणें होती हैं सूरज के द्वारा अपने सींगों के द्वारा उसको अर्जित करती हैं दिन में जब हार में चरत है, और जब रात के कमरा में बैठकर वैसे ही गैया रोथ वो शुरू करत, वैसे ही वे सींग के द्वारा जो रोग से लड़े वाली किरणें हैं वे घर में फैलवा शुरू होती हैं। तो घर में जो भी रोग के कीटाणु होते हैं वे किरणें मार देते वैज्ञानिक प्रमाण है। और उसकी बात बची कसर है तो गाय माता जो पेशाब करत और गोबर करत, तो उसकी सुगंध से जितने बचे खुचे कीटाणु हैं वे भी मर जाते। गाय माता ई से अंदर बांधी जाती, पागल नहीं थे बुजुर्ग। जब तक गाय माता अंदर बंधा तरी तो बीपी शुगर अटैक फटैक मटैक जे बारह ठाणे रहे, तब तक गैया भीतर बंधा तरी। अब नई नई बहूएं आ गई, घर में लग गए टाल्स, सो गंजा काट दी बाहर है, सो बीपी शुगर अटैक घुस गए भीतर। ये तो बाटे ही ना ठाणे थे, तो बीपी शुगर भीतर घुस गए। अब लोग आए फर मोटरसाइकिल पर टच करने में डॉक्टर है नोटंकी सी। अब डॉक्टर पूछ रहा क्या समस्या है, अब पकड़े हाथ, घर वाई कह का पतो डॉक्टर साहब 3-4 दिन से ऊसू लग रहा हो, अब जा बीमारी है। अब जब बीमारी पड़ी क्या ऊसू जब कौन बीमारी है, अब बे बीमारी आ रही गैया को बाहर काले से तुम बता भी नहीं सकता डॉक्टर को ऊसू लग रहा हो, तो डॉक्टर भी ऊसू इंजेक्शन पेड़ देते के जाओ घर तो मैं ऊसू लग रहा हूँ, हम ऊसू सही। हम कहने का मतलब है कि गाय माता की हमारी माता बहन बुजुर्ग आप लोग दादा लोग आप बैठे, हमने बचपन में देखे उन बच्चा को नजर लग जाती तो हमारी माता बहन जाती दिया जला के घी को, और दिया के वो जाए वो बच्चा की गाय की पूंछ पकड़ के वो नजर झाड़ देती, बच्चा सही हो जाता तो नजर झड़ जाती गाय की पूंछ। आज बच्चा को नजर लग जाए उसको केवल डॉक्टर की दर्द की दवाई खुद आदमी वो जो पता नहीं है रोक आया। इसे हम कह रहे हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि अभी भी समय है, 8 करोड़ गैया बची है, अभी भी बचा लो। अगर आगे बारी पीढ़ी को जो धन दौलत अटाई मटाई जोड़ के धरे जा रहे तो जब ही भोग पे ही को सुख जब तक गई आ रहा धरती पे। रामायण में